अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने मोस्ट फेवरेट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है कि हम मोटिवेशन कैसे हासिल करें और कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहें। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, उसके सारे ख्वाब पूरे हों और उसकी ख्वाहिशात तकमील को पहुँचें। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ इंसानों की ही ख्वाहिशात पूरी होती हैं, बाकी सब तो सिर्फ सोचते और चाहते ही रह जाते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि वो लोग अपने उस काम की ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन मकसद नहीं बनाते। ख्वाहिश और मकसद में फ़र्क होता है। अंग्रेजी में कहावत है कि अ गोल इज़ ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन, अदरवाइज इट इज़ ए डिज़ायर और विश। यानी ऐसा ख्वाब जिसके पूरा करने के लिए इंसान एक वक्त मुकर्रर करता है, वो ख्वाब उसका मकसद है, वरना सिर्फ ख्वाहिश है। यही वजह है कि इंसान अक्सर अपने मकसद में तो कामयाब हो जाता है, ख्वाहिशों में नहीं। क्योंकि इंसान जब किसी काम को अपना मकसद बनाता है तो उसके लिए कोशिश करता है, वक्त मुकर्रर करता है, उसको हासिल करने के लिए जिन चीज़ों के सीखने की ज़रूरत होती है वो सीखता है। इसके बरअक्स ख्वाहिश में इंसान सिर्फ सोचने और चाहने की हद तक महदूद रहता है और चाहता है कि उसका वो ख्वाब घंटों में, लम्हों में, बल्कि सिर्फ सोचते ही सोचते पूरा हो जाए, जो कि सिर्फ फिल्मी दुनिया में या फिर ख्वाबों में ही हो सकता है। हकीकत में तो हर छोटे से छोटा काम भी मुकम्मल, मुसलसल वक्त, कोशिश और जदोजहद चाहता है। लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे तो हर इंसान यही कहेगा कि ये काम उसकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि उसका मकसद है। और वो कहेगा कि दिल तो बहुत चाहता है, एहसास भी है, कभी कभी दुख भी होता है, मगर सुस्ती हो जाती है, वो काम कर नहीं पाता, हिम्मत नहीं होती। आखिर क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ किसी काम का चाहना और ख्वाहिश करना उस काम के मुकम्मल होने के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि इन सब के साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है। वो चीज़ है काम करने का जज्बा, जिसको मोटिवेशन भी कहते हैं। मोटिवेशन काम करने के जज्बे और तवानाई को कहते हैं। वो तहरीकी जज्बा, वो तरगीबी जज्बा जो दिलो दिमाग को और जिस्मो जान को काम करने पर लगा दे। एक बात याद रखें कि जिस तरह जिस्म को खाने पीने की ज़रूरत है, इसी तरह उसके दिलो दिमाग को भी खुराक की ज़रूरत है। वो खुराक है यही जज्बा जो जिस्म की तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करवा सके। इसमें भी फिर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जज्बा पैदा किया जाए, दूसरा ये कि इस जज्बे को मुस्तकिल बरकरार रखा जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब दुनिया के कामयाब लोगों के बारे में बातें सुनते हैं या उनके वाक़यात पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें जज्बा मिलता है और कुछ दिन तक हम उसी जज्बे के तहत काम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वही कैफियत और सुस्ती छा जाती है, जिससे जाहिर होता है कि कामयाबी के लिए सिर्फ वक्ती जज्बा काफ़ी नहीं बल्कि मुस्तकिल जज्बा, मुस्तकिल मोटिवेशन चाहिए। तब कहीं जाकर इंसान अपने उस मकसद में सही मानों में कामयाब होता है। अब ये जज्बा कैसे हासिल किया जाए और किस तरह उसको मुस्तकिल बरकरार रखा जाए, इसके लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। इस पर मुस्तकिल अमल करने से न सिर्फ ये जज्बा हासिल किया जा सकता है बल्कि मुस्तकिल इस जज्बे को कायम भी रखा जा सकता है। पहली बात यह है कि अपनी मंजिल को हासिल करने के फ़ायदे और सुख सोचें। आप सोचें कि जब आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा या आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी तो आपको उससे कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी अपनी एक अलग शनाख्त होगी। अभी आपकी शनाख्त आपके वालिदैन की वजह से है, आपका एक अलग मकाम होगा। इसी तरह आप ये भी सोचें कि अगर मेरा ख्वाब पूरा नहीं होता और अगर मैं नाकाम हो जाता हूँ तो मुझे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, मुझे क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। इस तरह अपनी मंजिल मिलने की सूरत में फ़ायदे सोचने से और उसे हासिल न करने की सूरत में उसके नुकसानात सोचने से भी इंसान के अंदर काम करने का जज्बा बनता है। दूसरी बात यह है कि जिस काम को आप हासिल करना चाहते हैं तो उस काम के कामयाब लोगों के पास बैठें और उनसे सीखें, उससे भी आपके अंदर काम करने का जज्बा बनेगा। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड के कामयाब लोगों के साथ बैठें, उनसे पूछें कि उन्होंने कैसे इस फील्ड में कामयाबी हासिल की, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। उससे भी आपके अंदर काम करने का जज्बा बढ़ेगा और आपकी मायूसी कम होगी और जो खदशात आपको होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और हर हिस्से के पूरे होने पर खुशी का इजहार करें और उसको सेलिब्रेट करें। इससे भी आपके काम करने का जज्बा बढ़ेगा और आप खुश भी रहेंगे और वक्त के साथ अपना मकसद भी हासिल कर लेंगे। इसके बिलमुकाबिल अगर आपने ये नज़रिया रखा कि जब तक मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, तो बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन से मायूस हो जाएंगे और आपके अंदर काम करने का जज्बा कम होता जाएगा। इसलिए आप अपनी हर छोटी छोटी कामयाबी पर खुश हों और ख़ुद अपनी हिम्मत बढ़ाएं। और वैसे भी अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ बड़ी कामयाबियों पर ही खुश होने का नज़रिया रखते हैं तो आपने अपनी खुशियों की तादाद खुद ही बहुत कम कर दी, जो कि सही नहीं। चौथी बात यह है कि अपने नफ्स को लालच देकर और बहलाकर काम पर लाएं।
जैसे जब दिल काम करने को नहीं चाह रहा या पढ़ने को नहीं चाह रहा तो उसको बहलाएं और लालच दें कि आधा घंटा काम कर लो या सिर्फ ये टॉपिक पूरा कर लो, फिर मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। इससे भी इंसान के काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। पांचवी बात यह कि जो आपका मकसद है अपना माहौल भी उस तरह रखने की कोशिश करें। दोस्ती और सोहबत भी ऐसी रखें, क्योंकि माहौल का भी अपना एक असर है। याद रखें, जब तक आप अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं उस वक्त तक आपका जहन और जज्बा बन रहा है काम करने का या फिर काम न करने का, मायूसी का या फिर उम्मीद का। इसलिए ऐसे दोस्त जो आपकी हौसला अफजाई नहीं करते या वो खुद कुछ करना नहीं चाहते और जिनकी सोहबत में बैठकर आप कुछ करने का जज्बा लेने के बजाय काम न करने का जज्बा लेते हैं और मायूसी महसूस करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से नरमी से और आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि पुराने ताल्लुकात हैं और उसको छोड़ना मुश्किल है, तो उसका आसान हल ये है कि आप जब भी उससे मुलाकात करें तो कोशिश करें कि ज्यादा वक्त आप खुद बात करें और उससे भी ऐसी जज्बे वाली बातें करें ताकि वो आपसे ज्यादा काम करने का जज्बा ले। होना तो ये चाहिए था कि वो आपसे कुछ काम करने का जज्बा लेता, मगर बजाय इसके आप उल्टा उससे काम न करने का जज्बा लेकर आते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके मिलने से और जिनकी सोहबत से आपको जज्बा मिलता है, उम्मीद मिलती है। अपना वक्त ऐसे लोगों की सोहबत में गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि पुरुम्मीद और बाएतमाद ऑप्टिमिस्ट आदमी से बात करने से आपके लिए हमेशा उम्मीदों के दरवाजे खुलेंगे और आप कुछ जज्बा लेकर आएंगे। कहते हैं कि आपकी आधी किस्मत आपके हाथ में है और बाकी आधी किस्मत उसके हाथ में है जिससे आप हाथ मिलाते हैं। तो उससे मुराद वो आदमी है जो आपकी हिम्मत बढ़ाने वाला है और आपकी मदद करने वाला है, जबकि मायूसी फैलाने वाले पेसिमिस्ट आदमी से बात करने से आप हमेशा बजाय कुछ लेने के कुछ देकर ही आएंगे। क्या देकर आएंगे? अपना जज्बा। और अगर कुछ लिया भी तो सवाए मायूसी, नाउमीदी, परेशानी के और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज आपके दिमाग के अंदर जाएगी उसी तरह की तवानाई आपको मिलेगी। अगर आप मायूसी, नाकामी, परेशानी, इस्तराब और नाउमीदी की बातें सुनेंगे तो आपका दिमाग और खुद आप भी मायूस और पेसिमिस्ट हो जाएंगे और काम करने का जज्बा अपने अंदर नहीं पाएंगे। और अगर आप उम्मीद, कामयाबी, खुशी की बातें सुनेंगे तो आप बाएतमाद, ऑप्टिमिस्ट आदमी बन जाएंगे। पेसिमिस्ट आदमी हमेशा काम न करने की वजूहात ढूंढ कर अपने आप को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं तो करना चाहता हूं, लेकिन इतने सारे मसलों के होते हुए मैं ये कैसे कर सकता हूं। इसके बिलमुकाबिल ऑप्टिमिस्ट आदमी इन सारे मसाइल को लेकर मरहलावार इन सब मसाइल को हल करने के तरीके ढूंढने की कोशिश करता है। विंस्टन चर्चिल का एक मकौला है कि अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी वेयर एज एन ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। यानी मायूस आदमी कामयाबी के हर मौके में भी मुश्किलात महसूस करता है, जबकि बाएतमाद आदमी हर मुश्किल काम में भी कामयाबी का मौका महसूस करता है। आजकल के दौर में इंसान को सबसे ज्यादा मायूस करने का जरिया ये मीडिया, टीवी, अखबार, टॉक शोज वगैरह हैं। एक सर्वे के मुताबिक आम आदमी रोज तकरीबन 7 घंटे मीडिया को सुनता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो इंसान 7 घंटे हर रोज मायूसी की, नाउमीदी की बातें सुनेगा तो फिर उसका क्या जज्बा बनेगा। इसलिए सुबह सुबह जो लोग मीडिया और अखबार पढ़ने के आदी हैं उनको अपनी इस आदत पर सोचना चाहिए। बकौल एक न्यूज रिपोर्टर के कि जिस दिन हमारी न्यूज रूम में कोई मातम की खबर नहीं होती उस दिन हमारे रूम में मातम की कैफियत होती है। इसलिए जितना हो सके मीडिया का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कम से कम करें। छठी बात यह कि हो सकता है हर आदमी के लिए उस फील्ड के कामयाब लोगों से मिलना इतना आसान न हो, इसलिए इंसान उसके मुतबादिल के तौर पर अपना माहौल खुद बना सकता है। वो दौर गया जब हम माहौल का गिला करते थे कि हमें अच्छा माहौल नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि इंटरनेट से पहले लोगों के पास वसाइल भी नहीं थे और मौके भी नहीं थे। इसलिए उस वक्त में ऐसी बातें किसी हद तक सही थी, मगर आज तो इंटरनेट ने बहुत ज्यादा आसानी कर दी है। अगर आज का इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सिर्फ ये सोचे कि वो सुबह का नाश्ता बिल गेट्स के साथ करे और दोपहर का खाना संदीप माहेश्वरी के साथ करे और शाम की चाय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ बैठे और रात के खाने का वक्त जैक मा के साथ गुजारे और लॉन्ग ड्राइव पर कासिम अली शाह साहब के साथ घूमने जाए, तो आपको शायद यकीन न आए, मगर ये आज के इंटरनेट के दौर में बिल्कुल मुमकिन है। ये ऐसे मुमकिन है कि जब आप सुबह का नाश्ता करते वक्त बिल गेट्स की कोई वीडियो यूट्यूब पर चला दें और सुनते रहें तो ये ऐसा है जैसे आपने बिल गेट्स के साथ नाश्ता किया। और अगर दोपहर के खाने के वक्त संदीप माहेश्वरी की वीडियो चला दी तो ये ऐसा है जैसे आपने संदीप माहेश्वरी के साथ लंच किया। इसी तरह अगर आप शाम की चाय पीते वक्त डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो चलाकर सुनते हैं तो ये ऐसा है कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ चाय पी रहे हैं। इस तरह रात के खाने के वक्त जैकमा और लॉन्ग ड्राइव करते वक्त कासिम अली शाह साहब की तकरीर सुनकर आप उनके साथ होने का फायदा ले सकते हैं।
اس لیے آپ جس بھی شخصیت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، مذہبی مفکر ہو، کوئی بزرگ ہو یا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، آپ اس کی ویڈیوز مسلسل سن کر اور اس کے مطابق عمل کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے اندر مسلسل جذبہ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ الزام دینا چھوڑ دیں کہ مجھے اچھا ماحول نہیں ملا، اچھے دوست نہیں ملے، اس لیے میں ناکام ہو گیا۔ ایسی باتیں کرنے والا میری نظر میں انتہائی سست اور احساس ذمہ داری سے بھاگنے والا ہے۔ آج انٹرنیٹ پر، خاص طور پر یوٹیوب پر بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کی اردو اور انگریزی میں ویڈیوز دستیاب ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے رہا کریں، اس سے بھی جذبہ بنے گا، اور جب مسلسل سنتے رہیں گے تو جذبہ بھی مسلسل رہے گا۔ ایسی ویڈیوز کو اپنی موبائل میں، اپنی گاڑی کے ویڈیو یا آڈیو پلیئر میں رکھیں اور سنتے رہیں، اس سے بھی جذبہ بڑھے گا۔ دوستو، میں نے آج 6 باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ آپ موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ موٹیویٹڈ بھی رہ سکتے ہیں۔ میں آپ سب کی آسانی کے لیے پھر ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی منزل ملنے کے فائدے اور نہ ملنے کی صورت میں نقصان کا سوچنا۔ نمبر 2، اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے سیکھنا۔ نمبر 3، اپنے بڑے مقصد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا اور ہر حصے کے مکمل ہونے پر خوش ہونا۔ نمبر 4، اپنے نفس اور دل کو لالچ دے کر بہلا کر کام لینا۔ نمبر 5، اپنے مقصد کے مطابق ماحول کا بنانا۔ نمبر 6، اپنے ارد گرد ماحول نہ ہونے کی صورت میں انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے ویڈیو سن کر اپنا ماحول خود بنانا۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ کامیابیاں اکثر دیر سے ملتی ہیں، جلدی سے نہیں، اور کامیابیاں استقامت اور صبر سے ملتی ہیں، بے صبری سے نہیں۔ اس لیے آپ مستقل جذبے سے صحیح سمت میں مسلسل محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوستوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it. Thank you very much.